Dear students, today in this lecture of computer network, we will study the domain name system DNS, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं DNS। तो इस लेक्चर में हम डोमेन नेम सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी ओवरव्यू की बात करते हैं। When DNS was not into existence, जब DNS एक्सिस्टेंस में नहीं था, मतलब जब हम DNS यूज़ नहीं करते थे नेटवर्क में, वन हैड टू डाउनलोड ए होस्ट फाइल कंटेनिंग होस्ट नेम। तब हमें एक होस्ट फाइल डाउनलोड करनी होती है जो कि होस्ट का, जिसमें नाम कंटेन होता था, मतलब इंक्लूड होता था, एंड देयर करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस, और उसके साथ साथ उसका IP एड्रेस भी होता था। बट विद इंक्रीज द नंबर ऑफ होस्ट ऑफ इंटरनेट, जब इंटरनेट के नंबर ऑफ होस्ट बढ़ने लगे, द साइज ऑफ होस्ट फाइल आल्सो इंक्रीज, और होस्ट फाइल का साइज भी बढ़ने लगा साथ साथ। दिस रिजल्ट इज़ इंक्रीज ट्रैफिक ऑन डाउनलोडिंग दिस फाइल। इससे क्या हुआ, तो इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ होने लगा। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द DNS सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DNS सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। अब यानी कि पहले हमारे पास जब DNS नहीं था, तब जो भी फाइल हम सेंड करते थे होस्ट के लिए, या आपस में होस्ट सेंड करते थे फाइल, तो उसके साथ साथ एक होस्ट फाइल हर होस्ट को डाउनलोड करनी होती है जिसमें उसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस होता था। तब पता चलता था कि ये होस्ट जो है उसका IP एड्रेस क्या है। लेकिन जैसे जैसे होस्ट इंटरनेट पर बढ़े और साइज़ बढ़ा, तो क्या हुआ, ट्रैफिक भी डाउनलोडिंग का बढ़ने लगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DNS सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। डोमेन नेम सिस्टम हेल्प्स टू रिसॉल्व द होस्ट नेम टू एन एड्रेस। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, किसी भी एड्रेस को होस्ट नेम प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। इट यूजेज ए हायरार्किकल नेमिंग स्कीम एंड डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस ऑफ IP एड्रेस एंड एसोसिएटेड नेम। ये क्या करता है, एक हायरार्किकल नेमिंग स्कीम है एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस ऑफ IP एड्रेस, यानी जो भी IP एड्रेस जिस सिस्टम के लिए दिए गए हैं उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग एक नेमिंग सिस्टम है, ठीक है। IP एड्रेस इज यूनिक लॉजिकल एड्रेस असाइन टू ए मशीन्स ओवर द नेटवर्क। यानी किसी मशीन का एक यूनिक एड्रेस होता है जो मशीन के लिए असाइन किया जाता है। एन IP एड्रेस एग्जिबिट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। IP एड्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ क्या प्रॉपर्टीज़ हैं IP एड्रेस की। IP एड्रेस इज़ द यूनिक एड्रेस असाइंड टू ईच होस्ट प्रेजेंट ऑन इंटरनेट। IP एड्रेस क्या है, इंटरनेट पर जितने भी होस्ट प्रेजेंट हैं उनके लिए एक यूनिक एड्रेस असाइन करता है। IP एड्रेस इज़ 32 बिट 4 बाइट लॉन्ग IP एड्रेस, एक 32 बिट का 4 बाइट लॉन्ग IP एड्रेस है। IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। IP एड्रेस में 2 कंपोनेंट होते हैं, नेटवर्क कंपोनेंट एंड होस्ट कंपोनेंट, जिसे हम नेटवर्क ID और होस्ट ID भी कहते हैं। और जब मैंने इसका लेक्चर लिया था तब आपको बताया था नेटवर्क ID और होस्ट ID क्या होती है। ईच ऑफ 4 बाइट इज रिप्रेजेंट बाई ए नंबर फ्रॉम 0 to 255। जितने भी 4 बाइट जो हमारे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 0 से 255 तक के नंबर्स को, सेपरेटेड विद डॉट, और वो डॉट से सेपरेट होते हैं। यानी कि जैसे इसमें एग्जांपल दिया है 137.170.4.122, इसमें 0 से लेकर 125 तक का एक क्वाड जैसे बोलते हैं, एक क्वाड में आप 0 to 255 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। IP एड्रेस इज 32 बिट नंबर, वाइल ऑन द अदर हैंड डोमेन नेम आर इजी टू रिमेंबर नेम्स, ठीक है। जैसे मान लो IP एड्रेस दिया, अब ये बात हम लोगों को थोड़ा टिपिकल लगेगी। मान लीजिए कोई वेबसाइट है, उसके हर एक वेबसाइट का IP एड्रेस होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि हर वेबसाइट का IP एड्रेस आप याद रखिए, तो ये पॉसिबल है, आप रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को थोड़ा इजी बनाने के लिए उसी IP एड्रेस के करस्पॉन्डिंग DNS सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि पर्टिकुलर IP एड्रेस के लिए एक नेमिंग सिस्टम प्रोवाइड हो सके। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, URL जिसे हम कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर रेफर्स टू ए वेब एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है एक यूनिक आइडेंटिफाई
डॉक्यूमेंट कह सकते हैं या एड्रेस कह सकते हैं जिससे हम किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे सर्च करते हैं। ठीक है। यूआरएल टाइप, यूआरएल टू फॉर्म, यूआरएल दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? एब्सोल्यूट यूआरएल इज़ ए कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स ऑन द वेब। ठीक है। किसी भी वेब पर किसी भी रिसोर्सेज का जो कंप्लीट एड्रेस होगा वो एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाएगा। दिस कंप्लीटेड एड्रेस कंप्राइजेस ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज सर्वर नेम, पाथ नेम एंड फाइल नेम। इसमें हमारे प्रोटोकॉल में इसमें जो एब्सोल्यूट यूआरएल में हमारा प्रोटोकॉल नेम, सर्वर नेम, पाथ नेम, फाइल नेम सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है http://tutorial.com/internet-technology/index.html। ठीक है। वेर HTTP क्या है? प्रोटोकॉल है। tutorialspoint.com क्या है? सर्वर नेम। और index.html क्या है? फाइल नेम है। तो एब्सोल्यूट यूआरएल में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। द प्रोटोकॉल पार्ट टेल्स द वेब ब्राउज़र हाउ टू हैंडल द फाइल। प्रोटोकॉल पार्ट ये बताता है वेब ब्राउज़र को कैसे फाइल को हैंडल करना है। सिमिलरली वी हैव सम अदर प्रोटोकॉल आल्सो दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट यूआरएल। यूआरएल को क्रिएट करने के लिए कुछ और अदर प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि FTP है, HTTPS है, गोफर्स है, मेल2 है, न्यूज़ है। इस तरीके की और प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं यूआरएल क्रिएट करने के लिए। देन अब है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल का मतलब है, रिलेटिव यूआरएल इज़ ए पार्शियल एड्रेस ऑफ वेब पेज। वेब पेज का पार्शियल एड्रेस इसमें इंक्लूड होता है। अनलाइक एब्सोल्यूट यूआरएल द प्रोटोकॉल एंड सर्वर पार्ट आर ओमिटेड फ्रॉम रिलेटिव यूआरएल। इसमें जो प्रोटोकॉल और सर्वर पार्ट है वो ओमिटेड होता है रिलेटिव यूआरएल में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू लिंक एन इमेज, अगर किसी इमेज को हम लिंक करते हैं तो इस तरीके से वी कैन यूज़ रिलेटिव यूआरएल। तो उसके रिलेटिव जो यूआरएल है, जैसे कि इसमें दिया internet-technology/internet-osi-model.jpg, ये क्या है? रिलेटिव यूआरएल। इसे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? यूज टू लिंक वेब पेजेस ऑन डिफरेंट वेबसाइट। डिफरेंट वेबसाइट के वेब पेजेस को लिंक करने के लिए यूज़ होती है, जबकि रिलेटिव यूआरएल लिंक वेब पेजेस विद इन द सेम वेबसाइट। एक सेम वेबसाइट के वेब पेजेस को लिंक करने के लिए रिलेटिव यूआरएल यूज़ होती है। डिफरेंट वेबसाइट के वेब पेजेस को लिंक करना हो तो एब्सोल्यूट यूआरएल का यूज़ करेंगे, और सेम वेबसाइट के वेब पेजेस को यूज़ करना हो तो लिंक करना हो तो रिलेटिव यूआरएल का यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल डिफ़िकल्ट टू मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जबकि रिलेटिव यूआरएल को मैनेज करना ईजी है। और एब्सोल्यूट यूआरएल चेंजेस व्हेन द सर्वर नेम और डायरेक्टरी नेम चेंज। ठीक है। जो एब्सोल्यूट यूआरएल है वो चेंज करता है सर्वर नेम और डायरेक्टरी नेम को भी। जब भी सर्वर नेम चेंज होगा तो डायरेक्टरी नेम चेंज होगा। ठीक है। ये एब्सोल्यूट यूआरएल चेंज होगा तो सर्वर नेम भी चेंज होगा। रिमेन सेम इवन बी चेंज द सर्वर नेम और डायरेक्टरी नेम। अगर सर्वर नेम और डायरेक्टरी नेम चेंज करते हैं तो रिलेटिव यूआरएल चेंज नहीं होता है। और एब्सोल्यूट यूआरएल की बात करें तो टेक टाइम टू एक्सेस करने में टाइम लेता है, जबकि रिलेटिव यूआरएल कंपैरेटिवली फास्टर रहता है एक्सेस के टाइम में। डोमेन नेम सिस्टम के आर्किटेक्चर की अब बात करते हैं। द डोमेन नेम सिस्टम comprises to domain name space, domain name server that have been described below. Domain name is symbolic string associated with an IP address। मतलब एक IP address से associated symbolic string है। There are several domain names available, कई तरह के domain name available हैं। Some of them are generic such as, कुछ generic domain name है जैसे .com है, EUD है, और GOV है, नेट है, एटसेट्रा। कॉम जैसे वेबसाइट के पीछे कॉम लगा हुआ देखा होगा, EDU लगा हुआ देखा, GOV लगा देखा, नेट लगा देखा होगा। ये क्या कुछ जेनरिक डोमेन नेम्स हैं। वाइल सम कंट्री लेवल डोमेन नेम, कुछ कंट्री लेवल डोमेन नेम है जैसे कि AU ऑस्ट्रेलिया, IN इंडिया, JA US एटसेट्रा। द फॉलोइंग टेबल्स आर जेनरिक टॉप लेवल डोमेन नेम्स। इसमें कुछ जेनरिक टॉप लेवल डोमेन नेम है जैसे कि कॉम का मतलब है कॉमर्शियल बिजनेस। EDU का मतलब है एजुकेशन। GOV का मतलब है गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है। INT का मतलब है इंटरनेशनल एंटिटी। MIL का मतलब है मिलिट्री। नेट का मतलब है नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। एंड ORG का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। द फॉलोइंग टेबल शो द कंट्री टॉप लेवल डोमेन, और कुछ कंट्री के हैं जो डोमेन, उसमें देखिए AU ऑस्ट्रेलिया, IN इंडिया, CL चिली, FR फ्रांस, US यूनाइटेड स्टेट, JA साउथ अफ्रीका, UK यूनाइटेड किंगडम, JP जापान, ES स्पेन, DE जर्मनी, CA कनाडा, EE एस्टोनिया एंड HK हांगकांग। अब डोमेन नेम स्पेस की बात करते हैं। द डोमेन नेम स्पेस रेफर्स द हायरार्की इन द इंटरनेट नेमिंग स्ट्रक्चर, मतलब कैसे इंटरनेट में नेमिंग स्ट्रक्चर बनता है उसकी के बारे में डोमेन नेम स्पेस हमारा कंसर्न करता है। दिस हायरार्की हैज़ मल्टीपल लेवल्स फ्रॉम 0 to 127। इसमें कई लेवल होते हैं जो कि 0 से 127 तक हो सकते हैं, रूट से टॉप, रूट एट द टॉप, और जो रूट होती है वो टॉप पर होती है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं। नेम सर्वर कंटेन द DNS डेटाबेस, द डेटाबेस कंप्राइज ऑफ वेरियस नेम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस, और जो नेम डेटाबेस होता है वो वेरियस IP एड्रेस के करस्पॉन्डिंग नेम को कंप्राइज करता है। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल for a single server to maintain entire DNS database. Therefore, the information is distributed among many DNS server. जोन्स क्या होते हैं? जोन इज कलेक्शन ऑफ नोड्स, कलेक्शन और नोड या सब डोमेन कहलाते हैं जोन। द सर्वर मेंटेन ए डेटाबेस कॉल्ड जोन फाइल और एवरी जोन, ठीक है। जो पर्टिकुलर जोन होते हैं, जो सब नोड होते हैं, उन्हें जोन कहते हैं। टाइप ऑफ नेम सर्वर 3 तरह के होते हैं, रूट सर्वर, प्राइमरी सर्वर एंड सेकेंडरी सर्वर। रूट सर्वर क्या होते हैं? रूट सर्वर इज़ द टॉप लेवल सर्वर विच कंसिस्ट ऑफ एंटायर DNS ट्री। एंटायर DNS ट्री को जो कंसिस्ट करते हैं वो रूट सर्वर होते हैं, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेन बट डेलीगेट्स द अथॉरिटी टू द अदर सर्वर। ये डोमेन की इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करते हैं, लेकिन जो डेलीगेट्स हैं अदर सर्वर की अथॉरिटी की, उनको कंटेन करते हैं। प्राइमरी सर्वर क्या होता है? प्राइमरी सर्वर स्टोर्स ए फाइल अबाउट इट्स जोन। उस प्राइमरी सर्वर अपने जोन की फाइल को स्टोर करता है। इट हैज़ ए अथॉरिटी टू क्रिएट, मेंटेन एंड अपडेट द जोन फाइल। जोन फाइल को क्रिएट करना, मेंटेन करना, अपडेट करने की अथॉरिटी इसके पास होती है। देन सेकेंडरी सर्वर ट्रांसफर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए जोन फ्रॉम अनदर सर्वर। जो सेकेंडरी सर्वर होता है वो उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है अनदर जो सर्वर की, ठीक है। विच में बी प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर हो सकता है। द सेकेंडरी सर्वर डज नॉट हैव अथॉरिटी टू क्रिएट और अपडेट ए जोन फाइल। सेकेंडरी सर्वर को ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो जोन फाइल को क्रिएट और अपडेट कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।